समझे कि नहीं? यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं ठीक। ऊपर से नीचे आएंगे तो कम क्रियाशील, ठीक, कम क्रियाशील तत्व, ठीक ना, कम क्रियाशील तत्व हो जाएगा। और नीचे से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील तत्व हो जाएगा, ठीक। और समझे कि नहीं? तो अब इसको याद रखना होगा कौन कम क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील तत्व है, बात समझे कि नहीं? तो बताओ इसमें ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सोडियम अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा? अगर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? तो सोडियम क्या हो गया, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हो गया, ठीक। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। उसके बाद मैग्नीशियम। मतलब सबसे अधिक क्रियाशील तत्व सोडियम हो गया, उससे कम हो जाएगा पोटेशियम, उससे कम क्या हो जाएगा, कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड, उससे कम हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, ठीक। हाँ, उससे नीचे क्या हो जाएगा, कॉपर। उससे नीचे मरकरी को पढ़ेंगे क्या चीज, पारा। पारा, मरकरी नहीं पढ़ेंगे, पारा पढ़ेंगे, ठीक। पारा को ही मरकरी बोला जाता है, लेकिन पारा पढ़ेंगे, ठीक ना। पारा, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे, ठीक। तो याद 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 करना है, ठीक ना। अब देखो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक। अब देखो गोल्ड, ये देखो ये गोल्ड हो गया, तो गोल्ड से कौन हो गया सब ज्यादा थी क्रिया, गोल्ड से ऊपर क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर से ऊपर पारा। ऐसे नीचे से जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, कम से अधिक होगा, ठीक ना, और अधिक से कम होगा, बात समझाएगा ना। अगर सबसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ कैल्शियम और पोटेशियम में कौन सब ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व हो गया, पोटेशियम, ठीक। अगर जिंक और आयरन में पूछेगा तो कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हो गया, जिंक हो जाएगा, बात समझे कि ना। और अगर पूछा जाएगा आयरन, ठीक, आयरन और पूछा जाएगा कॉपर में, तो बताना है कौन अधिक क्रियाशील तत्व होगा, आयरन, ठीक। एल्युमिनियम या एल्युमिनियम और पोटेशियम पूछा जाएगा तो कौन अधिक क्रियाशील तत्व होगा, पोटेशियम, ठीक। सिल्वर और आयरन पूछा जाएगा तो कौन अधिक क्रियाशील तत्व होगा, आयरन, ठीक। पारा और जिंक में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील, समझा गया ना। जो ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे वाला से हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा, बात समझे कि ना। तो याद करना है, ठीक। पहले देखो स्टेप में कैसे याद रखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक। देखो टोटल 4 स्टेप ऐसे करके याद करेंगे, ठीक ना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक, यहाँ तक बोलेंगे एक बार। उसके बाद फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक, बात समझे कि नहीं। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद क्या बोलेंगे, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड, बात समझे कि नहीं। तो जैसे बोलेंगे वैसे बोलना होगा, ठीक। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हाँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। यहाँ देखना, बोलेंगे तो यहाँ देख के बोलेंगे, ठीक। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड। देख रहे बोलना, फिर से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखो सोडियम सोडियम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड। तो 3 को याद रखेंगे, ये तो हो जाएगा, ठीक ना। पहले सोडियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद कॉपर, बात समझे कि नहीं। तो सोडियम, एल्युमिनियम और कॉपर, बात समझे ना। 3 को याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम यहाँ तक तो हो जाएगा। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और फिर कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। एक बार फिर से बुला दे रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड। याद हुआ कि नहीं को। चलो बताओ, हाँ बिना देखे बोलना है, ठीक। चलो जिसको याद है वो बोलेंगे, चलो बोलो, हाँ बोलो। सोडियम, पोटेशियम, बोलो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नहीं नहीं नहीं, और बताओ,
कैल्शियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर पारा सिल्वर गोल्ड। हो गया तुमको, ठीक। और बताओ, इधर लड़की में तुम बोलो, चलो तुम बताओ, बताओ उधर, चलो तुम बताओ। बताओ, बिना देखे बोलना है, समझा गया ना? ठीक, अब चलो चलते हैं। याद नहीं है ना, याद कर लेंगे, ठीक, याद कर लेंगे ना। चलो एक बार बोल लो, ठीक। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर पारा सिल्वर गोल्ड। अब समझते हैं, ठीक ना। देखो, विस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखा है? विस्थापन अभिक्रिया में कि क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में देखो, पहले समझो। पूछने वो नहीं पूछ रहे हैं, ठीक। पहले समझना ये चीज़ है। अब देखो, पहले अब समझो, अब छोड़ो, इधर समझो। विस्थापन अभिक्रिया समझें क्या चीज़? इसमें क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व रहते हैं, ठीक ना, कम क्रियाशील तत्व क्या करता है? उत्पाद में भेज देते हैं। बात समझे कि नहीं? उत्पाद में अलग कर दिया जाता है, ठीक। यानी कि अभिकारक में जो भी अधिक क्रियाशील तत्व पाए जाएंगे, ठीक ना, अभिकारक में जो भी अधिक क्रियाशील तत्व पाए जाएंगे, उत्पाद में क्या करते हैं? कम क्रियाशील तत्वों को निकाल देते हैं। बात समझे कि नहीं? कम क्रियाशील तत्व क्या कर देगा? निकाल देगा। उसी को बोलेंगे क्या चीज? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। अभिकारक उत्पाद बताया है ना। अभिकारक यानी कि तीर की लेफ्ट साइड वाला को और तीर की राइट साइड वाला को उत्पाद बोलते हैं, ठीक। अब समझेंगे। अब देखो, ये आयरन और कॉपर हो गया, इसमें बताना है कौन अधिक क्रियाशील तत्व हो गया। बताओ, कॉपर हुआ कि आयरन हुआ? अधिक क्रियाशील तत्व। यहाँ जस्ट अभी लिखा है ना कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। तो अब देखना इसमें क्या चीज? आयरन देखना है, ठीक। तो आयरन कहाँ हो गया? आयरन यहाँ हो गया। और कॉपर देखना है तो कॉपर कहाँ हो गया? कॉपर यहाँ हो गया। तब बताओ, ये अधिक क्रियाशील तत्व है कि ये कॉपर है? कॉपर है या आयरन? आयरन है ना। तो आयरन है अधिक क्रियाशील तत्व। तो कॉपर को क्या करेगा? हटा देगा, निकाल देगा ये कॉपर सल्फेट से। बात समझे कि नहीं? कॉपर सल्फेट जब भी रिएक्शन करेगा, आयरन और कॉपर सल्फेट में जब भी रिएक्शन करेगा, तो कॉपर क्या हो गया? कम क्रियाशील तत्व हो गया। तो उसे क्या कर देगा? इसे बाहर निकाल देगा। बात समझे कि नहीं? यानी कि कॉपर को बाहर कर देगा और ये आयरन जो है सल्फेट के साथ, कॉपर को बाहर कर देगा और आयरन जो है क्या करेगा? सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा। बात समझे कि नहीं? रिएक्शन कर लेगा। तो क्या बना लेगा? तो आयरन सल्फेट बना लेगा। बात समझे कि नहीं? क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा और ये कॉपर को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। बात समझे कि नहीं? कॉपर को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो यही है विस्थापन अभिक्रिया। बात समझे कि नहीं? विस्थापित मतलब होता है अलग करना। बात समझे कि नहीं? तो अलग किसको कर दिया? कॉपर को कर दिया। बात समझे कि नहीं? अलग किसको किया? कॉपर को कर दिया। इसीलिए इसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। बात समझे कि नहीं? तो विस्थापन अभिक्रिया में याद रखेंगे, अभिकारक में जो अधिक क्रियाशील तत्व रहते हैं, ठीक, वो कम क्रियाशील तत्व को उत्पाद में क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, ठीक ना। उसे बोलेंगे क्या चीज? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब इसका अवस्था भी दर्शा देंगे। ये कौन सा अवस्था हो जाएगा? तो ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक ना। और कॉपर सल्फेट क्या होता है? एक्वस, मतलब ये विलयन हो गया। बात समझे कि नहीं? और आयरन सल्फेट भी क्या हो जाएगा? ये विलयन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये क्यों है ना। और ये कॉपर क्या हो जाएगा? कॉपर सॉलिड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार से तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे, ठीक। इतना ज़्यादा दिख रहा है ना, इतना में बना सकते हैं। जैसे अगर इसी में बनाना होगा और बहुत सारा, तो कैसे बना सकते हैं? तो जैसे मान लो यहाँ अगर आयरन है ना, तो इसमें ले लेते हैं, मानते हैं कि जिंक ले लेते हैं, ठीक। उसमें दिया है बुक में जिंक ले लेते हैं। और क्या ले लेते हैं? इसमें ले लेते हैं कॉपर सल्फेट ही रहने देते हैं। बात समझे कि नहीं? अब ये जब रिएक्शन करेगा तो अब देखना है जिंक और कॉपर में। तो जिंक और कॉपर में देखो, तो ये जिंक दिख रहा है ना, जिंक, हाँ। तो अब बताना है कि कौन, देखो जिंक दिख रहा होगा, तो जिंक यहाँ दिख रहा है, ठीक। और कॉपर देखना है, तो कौन अधिक क्रियाशील तत्व हो गया? जिंक हुआ ना। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट से एक रिएक्शन करेगा ना, तो कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा, ठीक। क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, तो क्या बना लेगा? तो जिंक सल्फेट बना लेगा। बात समझे कि नहीं? जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। बात समझे कि नहीं? इसका अवस्था दर्शाना होगा, दर्शा देंगे। सॉलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा AQ, मतलब होगा एक्वस, मतलब विलयन हो गया। ये भी हो जाएगा एक्वस। और समझे कि नहीं? और ये हो गया सॉलिड। समझा गया ना? तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? समझा गया?
तो अधिक क्रियाशील जो तत्व रहेंगे कम क्रियाशील तत्व को अलग कर दिया जाएगा, ठीक। तो उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में ये बहुत सारा ले सकते हैं, अगर सल्फेट, ठीक, सोडियम सल्फेट, ठीक, अब प्लस में क्या ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, ठीक। बात समझे कि नहीं, हाँ बेरियम क्लोराइड, ठीक। अब समझना है, देखो सोडियम सल्फेट ले लिए, बेरियम क्लोराइड ले लिए, ठीक ना। अब ये आगे बनाएगा तो क्या बनाएगा, तो ये सोडियम देखो रिएक्शन करेगा, तो अब इसमें देखो रिएक्शन करेगा सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, ठीक। तो इसमें देखो कैसे होगा ना कि द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब होता है आयनों का आदान प्रदान। आयनों मतलब ना कि जैसे जो बॉन्ड बनाएगा, ठीक। आयन मीन्स क्या होता है, जैसे देखना बुक में कहीं कहीं लिखा रहता है ऐसे प्लस और क्लोरीन में कहीं कहीं माइनस, बात समझे कि नहीं। तो आयन इसी को बोला जाता है, प्लस माइनस को ही बोला जाता है, बात समझे कि नहीं। ये चार्ज को दिखाता है कि माइनस है या प्लस है, बात समझे कि नहीं समझे, समझा गया ना, कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर त्यागेगा, ये दिखाता है, बात समझा गया ना। जैसे अगर मान लो, देखो ध्यान से, ठीक, समझना है, पहले समझ लो उसके बाद ये समझ में आएगा। देखो सोडियम को ले लेते हैं, ठीक। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, ठीक ना, 11 होता है ना। इसको तोड़ेंगे 2, 8, 1 में तोड़ेंगे, बात समझे कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक। 2, 8, 1 में तोड़ दिए, बात समझा गया ना। 2, 8, 1 में तोड़ दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक। अब क्या होता है ना कि देखो, अब क्या होता है ना कि लास्ट वाला को ये बोला जाता है वैलेंसी बोला जाता है, ठीक ना। लास्ट वाला क्या बोला जाता है, वैलेंसी, वैलेंसी बोला जाता है। और इसे 8 होना माने 8 होना आवश्यक होता है, बात समझे कि नहीं। अगर 8 होगा तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, बात समझे कि नहीं। 8 नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, इसको 8 बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो 8 कौन से बना सकता है, तो जिससे क्या होता है आयन का आदान प्रदान होगा, बात समझे कि नहीं, जिससे मैच करेगा। मतलब कहीं से इसको 7 अथी चाहिए इलेक्ट्रॉन, बात समझे कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है, जैसे 11 परमाणु संख्या होता है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन में तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ये 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना उसे बोलते हैं वैलेंसी, बात समझे। संयोजकता, हिंदी में संयोजकता बोलते हैं और इंग्लिश में वैलेंसी, बात समझा गया ना। यहाँ तक क्लियर है। और क्लोरीन क्या होता है, तो क्लोरीन को हो जाएगा, देखो क्लोरीन होता है 17, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8, ये सब 9th क्लास में ही पढ़ना है, ठीक ना। अब इसीलिए डिटेल्स इसमें नहीं जा रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब 9th नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर 10th में भी दिक्कत होता है ना, इसीलिए 9th पढ़ना जरूरी होता है, बात समझे कि ना। सब ऊपर ऊपर लग रहा होगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि 10th है ना। अब इसमें 9th वाला नहीं ना बताएंगे, सिलेबस उसी के आधार पर चलना होगा कि एग्जाम देना है ना, इसीलिए अब समझ में आएगा तो भी, समझ में आएगा तो भी समझना पड़ेगा, बात समझा गया ना। देखो 2, 8 और 7 में तोड़ दिए, बात समझा गया ना। तो बोले हैं ना कि वैलेंसी कितना होना चाहिए, वैलेंसी होना चाहिए कितना, वैलेंसी यस होता है, देख लेंगे। वैलेंसी जो संयोजकता होना चाहिए कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। 8 होना चाहिए, बात समझा कि ना। तो देखो क्या 8 कैसे बना लेगा, तो देखो ये 7 ले लेगा क्लोरीन से और ये सोडियम हो जाएगा कि नहीं। आप जैसे पढ़े होंगे सोडियम में, जैसे अगर मान लेते हैं ना सोडियम और एक लेते हैं क्या चीज, क्लोरीन, ठीक। तो क्लोरीन में कितना बच रहा है, बाहरी अथी में 7 बच रहा है ना, तो 7 वो 7 इलेक्ट्रॉन है, बात समझे कि नहीं। ऐसे देखा है ना, 3, 3, 6, 1, 7 हो गया, ठीक। और सोडियम में कितना है, बस 1 है, बात समझे कि नहीं। तो ये क्या कर लेगा ऐसे, इसको बॉन्ड बोलते हैं, ठीक ना, इसको बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ बॉन्ड बता दे रहे हैं, ठीक, वो कोई जरूरी नहीं है। देखो ये दोनों मिलेगा तो क्या बना लेगा, 8 बना लेगा ना। तो वैलेंसी फुल हो गया, बात समझे कि नहीं। तो जब ये हो जाएगा तो क्या कर लेगा, तो ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा, बात समझे कि नहीं। तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो अब देखो ध्यान से, इसको कितना चाहिए था, सोडियम को 7 चाहिए था, ठीक ना। और इसको कितना चाहिए था, 1, दोनों में हो गया कि नहीं साझा। तो उसे बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स होता है कि दोनों में साझा होना, बात समझे कि नहीं। तो अब देखो इसमें क्या होता है ना कि देखो, अब देखो ध्यान से, ठीक, क्या करता है, क्लोरीन को 1 दे देता है, बात समझे कि नहीं। तो जो देता है वो क्या होता है, प्लस, बात समझे कि नहीं। और जो लेता है उसको क्या करते हैं, माइनस से, बात समझे कि नहीं। तो याद रखेंगे जो कम रहता है वही देता है, ठीक ना, और जो अधिक रहेगा वो लेगा, बात समझा कि ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि हाँ 7, जैसे ना क्लोरीन 17 होता है ना, तो इसको देखो बता रहे हैं परमाणु को जो होता है ना, परमाणु, तो नहीं देखो पहले बता दे रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक। परमाणु में देखो, परमाणु में प्रोटॉन, देखो पहले समझना है, ठीक। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, बात समझे कि नहीं। अब इसके और यानी कि इसको बोलते हैं ऑर्बिट, कक्षा बोलते हैं, बात समझे कि नहीं। इसके और कक्षा रहता है, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है,
2 रहता है, बात समझे कि नहीं। और दूसरा में कितना रहता है 8, और तीसरा में कितना रहता है 7। कैसे हो जाएगा, दूसरा में देखो 8 रहेगा और तीसरा में 18 रहेगा, ठीक ना। ऐसे आगे जाएंगे तो 32 हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। इस प्रकार से, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 2, पहला ऑर्बिट में रख देंगे क्या चीज़, पहला ऑर्बिट में अगर यहाँ रखते हैं, पहला ऑर्बिट निकालना होगा तो n का मान कितना रख देते हैं, इधर कर दें, ठीक। इधर नहीं लिखिए, देखो 2n² होता है, ठीक। पहला ऑर्बिट में 1 रख दिए तो 1 का 1 कितना हो गया 2, मतलब 1 ही रह जाएगा, और 2 हो गया ना, ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 दूसरा कक्षा निकाले तो 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा ना। अब तीसरा निकालना होगा तो 3 तिहाई कितना हो गया 9, और 9 दूना कितना हो गया 18, यहाँ लिखा है ना। और चौथा निकालना होगा तो यहाँ 4 रख देंगे n के जगह में, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 दूना 32। तो ऐसे करते करते निकालेंगे, बात समझे कि नहीं। तो टोटल लगभग कितना 7 ऑर्बिट के आसपास में लगभग अथी आ जाते हैं, बात समझे कि नहीं। 7 ऑर्बिट के आसपास में, जैसे 7 7 49 होगा ना, और 49 दूना कितना हो जाएगा 98। तो लगभग ये जितना भी एलिमेंट्स है ना आ जाता है, बात समझे कि नहीं। समझा गया। तो आप देखो ध्यान से, अब इसमें क्या होता है ना कि अब तोड़ते हैं, ठीक। तो तोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से। अब क्लोरीन 17 हो गया ना, परमाणु संख्या कितना हो गया 17। अब इसको तोड़ेंगे तो पहला कक्षा में कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पूरा होगा तब अगला कक्षा में जाएगा, बात समझे कि नहीं, यानी कि अगला ऑर्बिट में जाएगा, ठीक। बात समझे कि नहीं। तो देखो पहला ऑर्बिट में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में कितना होगा 8, बात समझा कि नहीं, बताया ना। दूसरा ऑर्बिट में क्या होगा 8, और तीसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये तो क्लोरीन है इसलिए 7 है, तीसरा में होना चाहिए 18, बात समझे कि, लेकिन 7 है, बात समझेगा ना। तो 7 है तो 7 ही रखेंगे, अब 18 कहाँ से लिख देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही ना लिखेंगे, बात समझे कि ना। तो इसीलिए तो जितना हो जाएगा उतना ही लिख देंगे, तो 7 हो गया, ठीक। अब इसमें सोडियम में देखेंगे तो पहला में कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरा में 8 हो जाएगा, 8 फुल होगा तब तीसरा में जाएगा, बात समझे कि नहीं। तीसरा में चाहिए था 18, लेकिन 18 तक तो नहीं है, 11 तक ही है, तो 1 लिखें, बात समझे कि नहीं। लेकिन अब यहाँ क्या होता है ना कि अगर देखो अब इसमें आयन के जब आदान प्रदान होता है ना तो वैलेंसी सेम होना चाहिए, ठीक। तो वैलेंसी होता है कितना, यानी कि जो भी तत्व रह गया, ठीक है ना, जैसे क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन के जो बाहरी कक्षा के जो बाहरी जो रहता है ना ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अगर 8 रहेगा तो क्या हो जाएगा पूरा फुल वैलेंसी, बात समझे कि नहीं। तो 8 नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा 8 बनाना होगा बाहरी कक्षा में, बात समझे कि नहीं, वैलेंसी के लिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसमें सोडियम और क्लोरीन का ये दोनों बॉन्ड बन जाता है, बात समझे कि नहीं। तो फिर क्या होता है ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, बात समझे कि नहीं। तो जो यानी कि जो कम रहता है वो दे देता है, और जो अधिक रहेगा वो क्या करेगा ले लेगा, ठीक। तो क्लोरीन क्या करता है लेता है और ये देता है, तो इस प्रकार से दोनों साझा होता है। अब ये भी नहीं समझना सोडियम को जरूरी पड़ेगा 7 तो ये भी लेता है, ठीक ना। लेकिन प्लस वाला किसको दिखाते हैं, कम वाला को दिखाते हैं, मतलब जो कम रहेगा ना, बात समझे कि नहीं। हाँ तो ये याद रखेंगे, ठीक। तो क्या करेगा सोडियम को जरूरी पड़ेगा तो सोडियम ले लेगा क्लोरीन से, बात समझे कि नहीं। अब क्लोरीन की जरूरी पड़ेगा तो सोडियम से ले लेगा, दोनों में हो जाएगा साझा। इसीलिए क्या होता है सोडियम क्लोराइड ये बॉन्ड बन गया, समझ में गया, ये दोनों बॉन्ड बन गया। इसीलिए अब ये इसी को बोला जाता है आयन का आदान प्रदान से क्या होता है दोनों में साझा बन जाता है, ठीक ना, यौगिक बन जाता है, बात समझे कि नहीं। सोडियम क्लोराइड क्या बन गया एक यौगिक बन गया, बात समझा कि ना। ये समझा कि ना कि जो कम रहेगा उसको प्लस दिखाएंगे और जो मतलब अधिक रहेगा उसको माइनस दिखाएंगे, ठीक। समझा गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत है, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, ठीक। अब इसको देखो, इसको एनोड बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है एनोड, और माइनस क्या बोला जाता है कैथोड, बात समझे कि ना। माइनस वाला को कैथोड बोला जाता है, कैथोड, कैथोड हो जाएगा, ठीक, समझे कि ना। माइनस वाला को कैथोड बोला जाता है, ठीक ना। कैथोड गलती लिखे हैं शायद, देखो कैथोड होगा, ठीक ना, कैथोड ऐसे, ठीक, बात समझा कि ना। तो कैथोड हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा कैथोड, और प्लस वाला क्या बोलेंगे तो आयन हो गया ना प्लस माइनस। तो यहाँ प्लस माइनस ना बोलकर क्या बोलेंगे, प्लस वाला को बोलना है एनोड और माइनस वाला क्या बोलना है कैथोड बोलना है, समझ में आ गया। प्लस वाला क्या बोलेंगे, प्लस वाला को एनोड बोलेंगे और माइनस वाला क्या बोलेंगे कैथोड बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत है। अब देखो अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अब ये समझना है, ठीक। जो अब जो मेन समझाना है वो समझना है। तो ये क्लियर हो गया अब यहाँ तक, ये समझा गया ना। ये सब 9th में ही पढ़ना है, ठीक ना। उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना होगा तो वहाँ बताएंगे परमाणु में नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं ना उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन,
परमाणु के जो बाहरी ये परमाणु के बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझा गया ना? तो ये पढ़ना है 9th में, तो अब वो टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए सब आ सकता है, ठीक ना? तो समझा गया वाला ना कैसे किए हैं? तब इसमें क्या करेंगे अब देखो ध्यान से। तो अब प्लस माइनस दिखा दिए, मतलब अब देखो अब जब रिएक्शन करेगा ये, ठीक ना? अब ये देखो ध्यान से, अब क्या हो गया? सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक। अब बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट में भी, सोडियम सल्फेट में याद रखेंगे, इसमें भी क्या होता है? आयन का आदान प्रदान होता है। तो देखो बेरियम जो होता है, ठीक ना, बेरियम को क्या करते हैं? 2+ से दिखा देंगे, ठीक। और सल्फेट को क्या से दिखाते हैं? बुक में भी दिया होगा, ठीक ना, माइनस से। तो ये दोनों क्या करेगा? प्लस, ये भी 2 माइनस रहेगा, बात समझे कि नहीं? हाँ, कैथोड रहेगा और 2 एनोड रहेगा, बात समझे कि नहीं? तो ये भी क्या होता है? दोनों में हो जाता है, क्या चीज हो जाता है? यौगिक बना लेता है दोनों मिलकर, बात समझे कि नहीं? इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? तो जो सोडियम सल्फेट है, अब बेरियम क्लोराइड है, ये जब दोनों रिएक्शन करेगा तो द्वितीय विस्थापन मतलब होता है क्या चीज? यानी कि सल्फेट बेरियम से हो जाएगा और क्लोरीन सोडियम से हो जाएगा, क्योंकि आयन का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना? जिसमें आयन यानी कि बॉन्ड बनेगा उसी के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। तो सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा बता सकते हैं? क्लोरीन के साथ। अभी जस्ट बताया ना कि सोडियम क्या हो गया? प्लस में और माइनस में दोनों क्या बॉन्ड बना लेते हैं, बात समझे कि नहीं? आयन का आदान प्रदान होता है सोडियम और क्लोरीन में, बात समझे कि नहीं? तो ये क्या बना लेता है? सोडियम क्लोराइड बना लेगा, बात समझा गया ना? तो सोडियम क्लोराइड, अब इसमें 2 क्लोरीन है और 2 सोडियम है, तो इसीलिए 2 यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत है? और प्लस अब क्या आ जाएगा? देखो तो बेरियम जो हो गया सल्फेट से बनाएगा, अभी जस्ट बताया ना, तो ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा, बात समझा गया ना? बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक। तो बेरियम सल्फेट इस प्रकार से ये हो गया, ठीक। ये समझ में आ गया? तो द्विविस्थापन मतलब क्या हुआ? ये 2 बार विस्थापित होगा, ठीक है ना? एक बार किससे? तो बेरियम हो गया सल्फेट के साथ और सोडियम हो गया क्लोरीन के साथ, तो 2 बार हुआ ना? नहीं समझ में आया? तो ये हो गया, ठीक। अब देखो समझना है, ठीक। बेरियम सल्फेट के बारे में हो गया ना? लिख लिया ना? अब देखो ध्यान से, ठीक। एक लेते हैं क्या चीज? कोई भी ले लेते हैं बर्तन, ठीक ना, बात समझे कि नहीं? और इसमें क्या कर देते हैं? पानी डाल देते हैं, ठीक। पानी है इसमें, क्या है? ये क्या है? पानी है, ठीक। यानी कि वाटर कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक। पानी है, समझा गया ना? अब इसमें क्या करते हैं? अब इसमें डालते हैं क्या चीज? बेरियम सल्फेट, बात समझे कि नहीं? BOSO4 इसमें डालते हैं, तो क्या होता है? इसमें क्या डालते हैं? क्या हुआ? तो वहाँ से रही कुछ है, तो ये क्या हुआ? बेरियम सल्फेट, ठीक। तो बेरियम सल्फेट डालते हैं किस में? पानी में, बात समझा गया ना? तो क्या ये घुल जाता है? नहीं घुलता है, बात समझे कि नहीं? तो बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा? ये जाकर बैठ जाएगा कहाँ? पानी में, यहाँ बैठ जाएगा, बात समझे कि नहीं? ये क्या हो गया? यहाँ जाकर क्या हुआ? ये जाकर बैठ जाएगा, बात समझे कि नहीं? बेरियम सल्फेट जो है क्या हो गया? ये जाकर बैठ जाएगा, बात समझा गया ना? यानी कि अगर पानी में डालेंगे बेरियम सल्फेट को, तो ये सफ़ेद क्या करेगा? अविलय अवक्षेप का निर्माण करेगा, बात समझे? अविलय मतलब होता है ना कि वो घुलता पानी में नहीं है, बात समझे कि नहीं? और जो इसका अवक्षेप मतलब होता है ना कि जो ये जम गया, बात समझे कि नहीं? जो ये जम गया, नीचे बैठ गया, बात समझे कि नहीं? नीचे बैठ जाता है, ठीक। और जो इसका मतलब जो घोल बनता है वो कैसा बनता है? सफ़ेद हो जाता है, बात समझे कि नहीं? लेकिन मिलता नहीं है, बात समझे ना? नहीं समझ में आया? तो बेरियम सल्फेट को पानी से मिलाएंगे तो क्या ये घुल पाएगा? इसमें नहीं घुल पाएगा, बात समझे कि नहीं घुल पाएगा, ठीक। समझा गया? और बेरियम सल्फेट जो क्या हो गया? ये जाकर पानी के अंदर तल पर बैठ जाएगा, नहीं घुलेगा। अगर घुलता तो फिर ये पानी के साथ मिल जाता, पता नहीं चलता कि बेरियम सल्फेट कहाँ गया। नहीं समझ में आया? अगर मान लो अगर रंग या पानी मिलाते हैं या फिर और भी कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक ना, तो उसमें देखता है पूरे जो पानी रहता है वो वैसा ही रंग का हो जाता है, और कोई रंग डाल देते हैं। जैसे पानी में अगर रंग मिलाना, ठीक ना, तो रंग जैसा ही पूरा पानी हो जाता है। लेकिन इसमें बेरियम सल्फेट में ऐसा नहीं होता। बेरियम सल्फेट पानी से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट बैठ जाएगा, बात समझे कि नहीं? ये नहीं घुलता है पानी में, समझा गया ना? क्लियर हो गया? तो ये चीज़ इसमें